Hello, Ajay Mahato this side. In the last lecture, we discussed about stomach, gastric glands, और आज हम स्टमक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कंपाउंड स्टमक की। कंपाउंड स्टमक रूमिनेंट्स के पास होता है, रूमिनेंट्स जैसे काव, बफेलो, एक्सेट्रा। तो ये जो काव बफेलो हैं, इनके पास क्योंकि र्यूमेन पाया जा रहा है इंस्टेड ऑफ, मतलब स्टमक से पहले, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? रूमिनेंट्स। रूमेन भी एक तरह का फूड इनटेक ऑर्गन है, जहां पर फूड आ रहा है स्टमक से पहले। ठीक है। तो इसीलिए हम इस ऐसे एनिमल्स को क्या बोल रहे हैं? रूमिनेंट्स बोल रहे हैं। इसमें 4 कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। 4 कंपार्टमेंट्स क्या है रूमिनेटिंग एनिमल्स में? एक र्यूमन है, रेटिकुलम है, ओमोसम है और एबोसम है। ये एबोसम है, वो तो ट्रू स्टमक है। ये जो र्यूमन और रेटिकुलम है, ये यहाँ पर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। समझो, जो ये काव और बफेलो हैं जिनको हम रूमिनेंट्स बोल रहे हैं, इनको रूमिनेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास ह्यूमन है, और इसी वजह से ये क्या करते हैं, फूड को एक ही बार में डाइजेस्ट नहीं करते हैं। एक बार उन्होंने फूड इनटेक किया और र्यूमन में गया, फॉर एग्जांपल यहाँ र्यूमन, और इस र्यूमन से वो वापस लेकर जाते हैं कहाँ? बक्कल कैविटी तक। और बक्कल कैविटी में दोबारा च्यू करते हैं, दोबारा मिक्स करते हैं और दोबारा ह्यूमन में लेकर आते हैं। तो इसको बोलते हैं जुगाली करते हैं, है ना? यानी कि रिवर्स पेरिस्टालिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवर्स पेरिस्टालिसिस कर रहे हैं। और ऐसे एनिमल्स जो रिवर्स पेरिस्टालिसिस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं रूमिनेटिंग एनिमल्स या फिर रूमिनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, काव या बफेलो। इनकी बॉडी में रिवर्स पेरिस्टालिसिस जैसा फीचर है क्यों, और क्यों जरूरत पड़ती है इन्हें रिवर्स पेरिस्टालिसिस करने की? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो काव और बफेलो हैं, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, बेसिकली ग्रास, प्लांट्स, लीव्स, है ना? इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। तो जब ये, आपने पढ़ा होगा कि ये जब प्लांट्स इनटेक कर रहे हैं एज फूड, तो उसमें बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज होता है प्लांट्स में, और जिसको डाइजेस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल बात है। और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत है, और उस एंजाइम का नाम क्या है? सेलुलेज। सेलुलोज जब अप्लाई होगा इस सेलुलोज पर, देन इट विल फॉर्म द ग्लूकोज। लेकिन सेलुलोज को ग्लूकोज बनाने में बहुत लंबी चेन ऑफ प्रोसेस है। इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, जैसे मैंने बोला, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 4 कंपार्टमेंट्स रूमिनेंट्स में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज rumen, second is reticulum, third is omesum, fourth is abosum। र्यूमन और रेटिकुलम में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम क्या है? रूबिनोकोकस। सिम्बायोटिक मतलब जो म्यूचुअलिज्म कर रहा है, यानी कि आप देखते हो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। यानी कि काओ या बफेलो या जो ये रूमिनेंट्स है, इनको बेनिफिट तो हो ही रहा है, क्योंकि रूमिनोकोकस क्या दे रहा है? सेलुलेज दे रहा है, जिससे सेलुलोज का डाइजेशन हो पा रहा है और ग्लूकोज बन रहा है। इसका क्या फायदा है? इसे रहने और खाने की जगह मिल रही है ना? है तो कहाँ, किसकी बॉडी में है तो ये रूमिनेंट्स की बॉडी में ही। ठीक है। यहाँ पर र्यूमन और रेटिकुलम। तो ये, जैसे इन्होंने कोई भी फूड इंटेक किया 100%, तो उसका मान लो 80% क्या किया, या 80% वो दोबारा भेज देंगे, और 20% यहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा होगा। दोबारा कहाँ भेज देंगे? बक्कल कैविटी में च्यू होने के लिए। और 80% का फिर इस तरह से, फिर 80% वापस चला जाएगा। ठीक है। और 20% उसका डाइजेस्ट होगा यहाँ पर। तो धीरे 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 डाइजेस्ट हो रहा होता है, इसीलिए इन्हें रिवर्स पेरिस्टालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। तो र्यूमन और रेटिकुलम समझा। ऐसे ही इनके पास क्या होता है? ओमेसम होता है। थर्ड पार्ट इज ओमेसम। ओमेसम हमें देखने को मिलता है कैमल। कैमल हम पढ़ते हैं, दे कैन ड्रिंक व्हाट? हैवी अमाउंट ऑफ वाटर इन सिंगल टाइम। कैसे? वो स्टोर करके रख सकते हैं। इनके पास ओमेसम में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं विच कैन एब्जॉर्ब वाटर फॉर फ्यूचर। ठीक है। तो इसी वजह से आप देखते हो कैमल बहुत ज्यादा एक बार में वाटर इनटेक कर सकता है। और एबोसम फाइनली जाके अब स्टमक देखने को मिल रहा है, जहां पर HCl का
सिक्रीशन होता है, एंजाइम का सिक्रीशन होता है, और फाइनली डाइजेशन जो भी होता है वो स्टमक में हो रहा है। तो यहाँ आपने देखा कि हमारी बॉडी में जो स्टमक है, हमारी बॉडी में जो स्टमक देखा था, उससे थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ काउ, बफेलो। इनको बोलते हो आप कंपाउंड स्टमक इन केस ऑफ रूमिनेंट्स, बिकॉज दे कैन डू रिवर्स पेरिसाइलिसिस। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली 20 फीट लॉन्ग है, 6 मीटर लॉन्ग। 20 फीट बोल लो या फिर 6 मीटर बोल लो, एक ही बात है। अच्छा, ये 20 फीट लॉन्ग है या 6 मीटर लॉन्ग है, और लार्ज इंटेस्टाइन फिर, लार्ज इंटेस्टाइन आपका 5 मीटर लॉन्ग है। क्या लार्ज इंटेस्टाइन कितना मीटर? लार्ज इंटेस्टाइन आपका 5 मीटर लॉन्ग है, और स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ 20 6 मीटर लॉन्ग है। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा तो भैया लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन 5 मीटर, तो लेंथ में बड़ा कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों नहीं बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? और लार्ज इंटेस्टाइन के पास, लार्ज इंटेस्टाइन जो है अपना, इसका लेंथ कम है, लेकिन फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लार्ज और स्मॉल बोला जा रहा है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायामीटर। इनके डायामीटर के बेसिस पर बोला जा रहा है, ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं। तो ये जो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी कि स्टमक में हमने देखा था, ये देखो, स्टमक में हमने देखा था कार्डियक है, फंडिक है, और फाइनली पाइलोरिक है। और पाइलोरिक पाइलोरिक के यहाँ पर कुछ स्फिंक्टर है, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से क्या खुल जाता है अपना, इधर खुल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, एंड दैट इज ड्यूडेनम। यानी कि पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ खुलेगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर हमारा खुलेगा ड्यूडेनम में। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर गाइड करता है ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम। यानी कि स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में क्या मिल रहा है मुझे? पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा। देखो, ये हो गया अपना स्टमक, और यहाँ पर क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर है, यानी कि एक गेट है, और इधर क्या आता है अपना? ड्यूडेनम, जहां पर फूड काइम की फॉर्म में है। राइट? ओके। पाइलोरिक स्फिंक्टर गार्ड द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम। क्लियर? इसकी सब म्यूकोसा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब मैंने बोला था कि ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल चल रही है, और हर पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये 4 लेयर्स तो मिलेंगे। क्या 4 लेयर्स थे ये? आउटर मोस्ट सिरोसा, देन मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल में सब जगह, फ्रॉम बक्कल कैविटी टू द इनर, सब जगह आपको ये 4 लेयर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। लेकिन यहाँ आप क्या देखोगे, हर ऑर्गन में, हर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एडवांस या थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, जो इसकी यूनिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। जैसे इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सब म्यूकोसा के पास कुछ परमानेंट फोल्ड्स होते हैं, एंड दैट इज नोन एज वॉल्स ऑफ कर्किंग और प्लीका सर्कुलरिस। वॉल्स ऑफ कर्किंग और प्लीका सर्कुलरिस, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। क्लियर? इट्स म्यूकोसा हैज फोल्ड्स। इसके म्यूकोसा में, सब म्यूकोसा में तो क्या होता है? प्लीका सर्कुलरिस। यहाँ पर जो परमानेंट फोल्ड्स हैं उनको क्या बोल दिया? प्लीका सर्कुलरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसे वॉल्स ऑफ कर्किंग भी बोलते हैं। और इसका जो म्यूकोसा है, यहाँ पर कुछ फोल्ड्स होते हैं, और इन फोल्ड्स को क्या बोलते हो आप? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, इनको बोलते हो विलाई। क्लियर? इनको क्या बोलते हैं? विलाई। दीज विलाईज आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स, जहां से एब्जॉर्प्शन होता है, और जो भी न्यूट्रिशन है हमारा, वो न्यूट्रिशन कहाँ चला जाता है? ब्लड वेसल्स में, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है? तो इसका जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा देखो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और इनर मोस्ट लेयर यहाँ पर कुछ इनफोल्डिंग्स के साथ है,
और ये इनफोल्डिंग्स किससे कनेक्टेड है? ब्लड स्ट्रीम से। ठीक है, यही बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर कुछ पेयर पैचेस होते हैं। पेयर पैचेस क्या भैया? पेयर पैचेस इज एब्डोमिनल और इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। जैसे हमने लास्ट लास्ट क्लास में देखे थे कुछ टॉन्सिल्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इस तरह के टॉन्सिल्स देखे थे। ये कहाँ थे? ये तो बकल कैविटी में थे। ऐसे ही टॉन्सिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ऐसे ही टॉन्सिल्स आपके एब्डोमिनल और इंटेस्टाइन रीजन पर प्रेजेंट होते हैं। और इसका क्या फंक्शन है? दीज आर मेड अप ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, और वो सिर्फ और सिर्फ एलियम में देखने को मिलते हैं। ठीक, एलियम में क्या देखने को मिलते हैं? कुछ लिम्फॉइड टिश्यू देखने को मिलते हैं जिसे एब्डोमिनल या इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स बोलते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू क्या होते हैं? दोज टिश्यू विच कैरी लिम्फ। वो टिश्यू जो क्या कैरी करेगा? लिम्फ कैरी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फ लिम्फ में कई सारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ठीक है, और ये डब्ल्यूबीसीज क्या कर सकता है? फाइट कर सकता है विद द फॉरेन पार्टिकल्स और फॉरेन पैथोजेंस। इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो क्या करेंगे? लिम्फ रिलीज करेगा। और लिम्फ क्या कैरी करता है? डब्ल्यूबीसी। और ये डब्ल्यूबीसी फाइट करेगा किसके साथ में? अगर कोई पैथोजन यहाँ पर आ जाता है तो। ठीक है, तो कई बातें हमने देखी यहाँ पर। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट जो किधर से खुल रहा है? पाइलोरिक स्फिंक्टर से खुल रहा है। देन जेजनम विच इज थिकर एंड मोर वेस्कुलर, यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। इलियम, ठीक है, इलियम इज द लास्ट पार्ट जो आगे जाकर कहाँ खुलता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर पढ़ा। सब म्यूकोसा के पास क्या है? कुछ परमानेंट फोल्ड्स हैं, वॉल्स ऑफ कर्किंग बोलते हैं। म्यूकोसा में जो फोल्ड्स हैं उनको बोला विलाई। पेयर्स पैचेस हैं कुछ। Pairs patches are nothing but abdominal or intestinal tonsils which carry lymphoid tissue, जो सिर्फ इलियम वाले रीजन में पाया जा रहा है। इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, राइट? इंटेस्टाइन में, क्योंकि इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेशन पोर्शन भी हो रहा है। फंक्शन में जब हम डिस्कस करेंगे, इसका फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, डाइजेशन कैसे 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 हो रहा है, तब हम और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। लेकिन अभी हम एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा बहुत इतना आइडिया होना चाहिए कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है, यानी कि इंटेस्टाइन जो है अपना, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, तो यहाँ इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स हैं जो कुछ सिक्रीशन सिक्रीट कर रहे हैं। जैसे कि ये जो स्टमक था, इस स्टमक में भी कुछ ग्लैंड्स हैं जो क्या सिक्रीट कर रहे हैं? कुछ ना कुछ सिक्रीशन, जैसे HCl, पेप्सिन, है ना? ऐसा सिक्रीशन सिक्रीट कर रहे हैं। ऐसे ही ऐसे ही क्या बोला था? इंटेस्टाइन के पास भी कुछ ग्लैंड्स हैं, और उनको क्या बोल दिया? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। जैसे स्टमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऐसे इंटेस्टाइन के पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड के पास यहाँ पर दो ग्लैंड्स, दो तरह के ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में। एक तो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, और दूसरा ब्रूनल्स ग्लैंड। क्रिप्स ऑफ लिबरकुन और ब्रूनर्स ग्लैंड। क्लियर? Crypts of Lieberkühn is a simple tubular gland. क्या है ये? एक तरह का सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड जो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा वाले पार्ट में पाया जाता है। म्यूकोसा यानी कि इनर मोस्ट हो गया। हमने अभी दोबारा देखो, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। म्यूकोसा यानी कि क्या हो गया? इनर मोस्ट पार्ट है म्यूकोसा, राइट? तो इनर मोस्ट वाले पार्ट में क्रिप्स ऑफ लिबरकुन मिलते हैं। ठीक, यहाँ पर क्रिप्स ऑफ लिबरकुन जो है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, दे कैरी 3 टाइप ऑफ सेल्स। कौन कौन से 3 तरह के सेल्स हैं यहाँ पर? पेनिथ सेल, गॉबलेट सेल और अर्जेंटेफिन सेल। पेनिथ सेल, गॉबलेट सेल एंड अर्जेंटेफिन सेल। ये जो पेनिथ सेल है, ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है। गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करता है, और अर्जेंटेफिन सेल इंक्रीज करता है इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बाय सिक्रीटिंग व्हाट? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, या 5 HT भी बोल देते हैं। ठीक है, एक ही बात है। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड में कौन से सेल्स हैं? क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं जो कहाँ पाए जा रहे हैं? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पाए जा रहे हैं, which carry 3 types of cell: Paneth cell, goblet cell, and Argentefin cells.
पेनिस सेल सिक्रीट एंजाइम, गोबलेट सेल सिक्रीट म्यूकस, और अर्जेंटेफिन सेल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बाय सिक्रीटिंग 5-HT। नेक्स्ट आ जाता है ब्रूनर्स ग्लैंड, और ब्रूनर्स ग्लैंड इन द सब म्यूकोसा, ठीक है। ये क्रिप्स ऑफ लीवर कौन कहाँ मिल रहा था, क्रिप्स ऑफ लीवर कौन मिल रहा था, म्यूकोसा में। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ मिल रहा है, सब म्यूकोसा में ऑफ ड्यूडेनम। एंड ये क्या सिक्रिएट करता है, म्यूकस। तो आप देख रहे हो अलग अलग तरह का सिक्रीशन सिक्रीट हो रहा है क्रिप्स ऑफ लीवर कौन से और ब्रूनर्स ग्लैंड से। ये दोनों ही कहाँ सिक्रीट हो रहे हैं, ये दोनों ही सिक्रीट हो रहे हैं अपना इंटेस्टाइन, राइट। ये दोनों ही कहाँ सिक्रीट हो रहे हैं, इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो रहे हैं। तो इंटेस्टाइन से सिक्रीट होने वाला जो भी सिक्रीशन है, क्या मैं उसे इंटेस्टाइनल जूस बोल सकता हूँ, यस। तो ये जो भी सिक्रीशन क्रिप्स ऑफ लीवर कुन से और ब्रूनर ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, इसको मैं कॉम्बिनेशन से एक कंबाइन करके एक नाम अगर देना चाहूँ तो क्या बोल देते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। या फिर कई जगह आप इसे सकस एंटेरिकस भी लिखा हुआ देखोगे, तो इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं, और क्या बोल सकते हैं, सकस एंटेरिकस भी बोल सकते हैं, ठीक, राइट। यहाँ पर आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं किस पर, अब हम बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पर। तो जैसे मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम कहाँ ओपन होता है, इलियम ओपन होता है इलियोसिकल जंक्शन में, ठीक है। इलियम कहाँ ओपन होता है, इलियोसिकल जंक्शन में। इलियोसिकल जंक्शन इज नथिंग बट जंक्शन बिटवीन इलियम एंड सीकम। सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। और यानी कि इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि इलियम कहाँ ओपन हो रहा है, सीकम में। इलियम ओपन हो रहा है सीकम में। सेकेंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कोलोन। सेकेंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कोलोन। कोलोन, कोलोन के फर्दर तीन पार्ट्स हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, ठीक। डिसेंडिंग कोलोन क्योंकि थोड़ा सा कर्व पोर्शन में है, थोड़ा सा कर्व पैटर्न दिखता है मुझे इसका, इसलिए इसे सिग्मोइड कोलोन भी बोलते हैं, और पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होने की वजह से इसे पेल्विक कोलोन भी बोल देते हैं। ये जो रेक्टम है, रेक्टम कहाँ ओपन होता है, रेक्टम ओपन होता है एनल कैनाल में या फिर एनस में, with the help of which the waste product of our body excreted out, ठीक। यहाँ पर मैं दोबारा उसी स्ट्रक्चर पर आपको ले जाना चाहूंगा। देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक जिसमें तीन पार्ट पढ़े, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। फिर आया अपना इधर क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, तीन पार्ट पढ़े, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर आते हैं अपना लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में हम देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन है इलियोसिकल, इलियोसिकल पोर्शन, इलियोसिकल पोर्शन। और यहाँ पर, यहाँ से शुरू हो रहा है अपना सीकम, और सीकम के बाद कोलोन। कोलोन में ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसे बोला असेंडिंग कोलोन। इधर जा रहा है ये क्या बोल दिया, ट्रांसवर्स कोलोन। नीचे आ रहा है क्या बोल दिया इसे, डिसेंडिंग कोलोन। और फिर फाइनली ये कैनाल आया है रेक्टम और एनस, ठीक। चलो अब एक एक करके बात करते हैं। जैसा मैंने बताया ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन 5 मीटर लेंथ है इसकी, और मैंने बताया था इसकी लेंथ तो कम है लेकिन डायमीटर ज्यादा है, इसी वजह से इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायमीटर। यहाँ पर मुझे एक वेस्टिजियल नैरो फिंगर लाइक ट्यूब दिखता है, ठीक है। सीकम पार्ट में एक वेस्टिजियल ऑर्गन दिखता है दैट इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कुछ खास काम नजर नहीं आता है हमें, हालांकि इसका काम है। काम क्या है, ये भी एक तरह का लिम्फॉइड टिश्यू है। लिम्फॉइड टिश्यू है मतलब ये ये भी क्या सिक्रीट करेगा, लिम्फ सिक्रीट करेगा भाई, राइट। क्या सिक्रीट करेगा, लिम्फ। और अगर कोई पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल आता है, वायरस, बैक्टीरिया,
तो उसको किल कर सकता है, क्योंकि लिम्फ के पास तो वायरस किल करने के लिए या बैक्टीरिया किल करने के लिए डब्ल्यूबीसीज होते ही हैं। तो ये थोड़ा बहुत काम करता है, क्योंकि ये भी एक लिम्फोइड टिश्यू है। लेकिन इन केस अगर ये अपेंडिक्स या जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। राइट, क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उसे क्या बोलोगे आप, इन्फ्लामेशन कहीं भी अगर बायो में दिखाना हो तो उसके लिए वर्ड होता है आइटिस। ठीक, तो क्या बोलते हो आप, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस इज द वर्ड। अपेंडिसाइटिस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लामेशन हो जाना अपेंडिक्स में। तो इन्फ्लामेशन अगर हो गया अपेंडिक्स में, अपेंडिसाइटिस हो गया, देन देर इज ओनली वन प्रोसेस कि आप क्या करो, ऑपरेशन करके इसे रिमूव करा दो। दैट इज रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है, इसलिए वेस्टिजियल नैरो, वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोल देते हैं इसे। फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम, दैट इज ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आगे से बंद है। कहाँ बंद है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स में बंद है। विच होस्ट सम माइक्रोब, यहाँ पर कुछ माइक्रोब्स होते हैं। ये माइक्रोब्स क्यों प्रेजेंट है, ताकि हम पढ़ेंगे आगे, ताकि ये क्या कर सके, ये माइक्रोब्स आगे जाके फीकल मेटल बना सके। ठीक है, फीकल मैटर, वेस्ट मटेरियल जो है अपना, स्टूल पार्ट, वो बनाने के लिए कुछ माइक्रोब्स हेल्पफुल है। कोलोन, कोलोन में मैंने बताया था इसके तीन पार्ट्स हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। लेकिन इसके तीन बैंड्स भी होते हैं स्मूथ लॉन्गिट्यूडनल मसल के, जिसे आप क्या बोलते हो, टेनिकोलाई, टेनियाई कोलाई। और ये एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एंड द पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर इज हॉस्ट्रा। कोलोन के तीन बैंड्स हैं, थ्री बैंड्स ऑफ longitudinal muscle fibers, that is known as taniacoli, which forms the pocket like structure। उस pocket like structure को क्या बोलते हो आप, hostra। The serosa of colon has fat storage area। ये जो कोलोन का सिरोसा है, इसके पास फैट स्टोरेज एरिया है। अब मैंने बोला था सभी एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग रीजन है, और सभी के पास चार चार लेयर्स होंगी, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ऐसे ही इसके पास भी होगा, और सभी के पास अपना एक यूनिक फीचर है। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन के पास जो सिरोसा है, उसका एक खास फीचर है, उसके पास यूनिक फीचर है कि यहाँ पर फैट स्टोरेज एरिया होता है। और उस फैट स्टोरेज एरिया को क्या बोलते हो, एपीप्लॉइक अपेंडेजेस। क्या बोलते हैं, एपीप्लॉइक अपेंडेजेस। राइट, ओके। कोलोन हो गया, रेक्टम। इसके बाद क्या होता है, रेक्टम। रेक्टम ओपन टू एनल कैनाल और फिर एनस, और एनस के थ्रू मैंने बताया एक्सक्रीशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का। यहाँ पर रेक्टम में दो तरह के स्फिंक्टर पाए जाते हैं, एक तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर और दूसरा इंटरनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है बाहर की तरफ, वो वॉलेंट्री होता है, यानी कि विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल, मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इंटरनल स्फिंक्टर आर इनवॉलेंट्री। ठीक, इनलार्ज इनलार्ज रेक्टल, और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर रेक्टम में कुछ वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। और जैसे मैंने बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना वाटर का। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना वाटर का। अब जो भी वेस्ट पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीकल मैटर बोलते हैं, फीकस बोलते हैं, ठीक है, या कई बार क्या बोल देते हैं, जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है उसे स्टूल भी बोलते हैं। तो ये फीकल मैटर या स्टूल, इसमें से भी अगर मान लो ये पास नहीं हुआ है, बॉडी से बाहर नहीं निकला है, तो मैं इसमें से भी लार्ज इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। और ये जो फीकल मैटर है, वो धीरे धीरे आप क्या देखोगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता रहेगा, हार्ड होता रहेगा। ठीक है, विच कॉज व्हाट, जो क्या कॉज करना शुरू कर देगा, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देगा। और अगर ये कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहती है, या आप देखते हो कि बहुत ज्यादा हार्डनेस दिखती है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर एनस में जो वीन्स है, या जो रेक्टम में जो वीन्स है, ये हो जाती है रप्चर। ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, रप्चर। और फिर आप देखते हो विच इज नोन एज पाइल्स और हेमोरॉइड्स, जिसे क्या बोलते हैं, हेमोरॉइड्स या पाइल्स, यानी कि
अब एनल व्हील अगर रप्चर हुई है तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग तो होगी ही होगी। ठीक है, ब्लीडिंग होगी। तो स्टूल देखने को मिलेगा आपको विद ब्लड एंड म्यूकस। तो ब्लडी स्टूल देखने को मिलेगा जब कोई भी पर्सन स्टूल पास आउट करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा, तो इट विल कम अलोंग विद ब्लड, एंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज नोन एज हेमोरॉइड्स और पाइल्स। और ये हुआ क्यों, मैंने बताया ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की वजह से, क्योंकि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो गया। इसीलिए ड्रिंक किसी भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वाटर का कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लीवर और पेनक्रियाज के बारे में। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कंपाउंड स्टमक के बारे में डिस्कस किया। कंपाउंड स्टमक जो रूमिनेंट्स के पास होता है, काउ बफेलो, फोर कंपार्टमेंट्स, rumen, reticulum that carry ruminococcus which release cellulose and that helps in digestion of cellulose। सेलुलेज होता है, सेलुलेज क्या करता है, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। और ओमेसम जो कैमल के पास देखने को मिलता है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एबोसम दैट इज ट्रू स्टमक, जहां पर डाइजेशन देखोगे आप। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। पाइलोरिक स्फिंक्टर पढ़ा हमने। इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सिक्रीट होते थे। फिर हमने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलोन, रेक्टम के बारे में। कोलोन के तीन पार्ट, ट्रांसवर्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और इसमें एक सिचुएशन देखी हमने, अपेंडिसाइटिस देखा, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। सीकम, कोलोन, ठीक है। और रेक्टम पढ़ा, और इसमें भी यहाँ पर एक सिचुएशन देखी हमने, हेमोरॉइड्स या पाइल्स, हिंदी में बोलते हैं बवासीर। ठीक। तो ये जो पाइल्स है या जो हेमोरॉइड्स है, इस ये एक सिचुएशन पढ़ा हमने, इसके सिम्टम्स पढ़े। ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लीवर और पेनक्रियाज इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। आई होप टुडेज क्लास वाज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।